नमस्कार कृषक बंधु। आज हम बात करेंगे वैदिक कृषि पंचांग में कार्तिक मास संवत 2078 कृष्ण पक्ष में कृषि दैनंदिनी में क्या क्या कार्य करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, संक्षेप में बात करेंगे। और खगोलीय घटनाओं के अनुसार इस पक्ष में, इस कृष्ण पक्ष में, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में क्या क्या दिन है जिन जिन में हमको सावधानी बरतनी है। तो कल 19 नवंबर था, पूर्णिमा का दिन था, शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन पूर्णिमा। और कल गुरु पूर्णिमा था, गुरु नानक जयंती था, इसलिए गुरु पूर्णिमा था। दोपहर को 2:26 पे पूर्णिमा का समय था। और अगला अगला अमावस्या जो है, ये कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन जो है वो अमावस्या होता है। अमावस्या 4 दिसंबर को है और 4 दिसंबर को दोपहर में 13:12 यानी 1:12 पे अमावस्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्णिमा और अमावस्या का क्या महत्व है। पूर्णिमा और अमावस्या का समय यहाँ पे आपके सामने है। ये समय जो है, इस समय पूर्णिमा मध्य में होता है या अमावस्या मध्य में होता है। इसके पहले के 12 घंटे और इसके बाद के 12 घंटे, कुल मिला के वो 24 घंटे का जो समय होता है वो तिथि के अनुसार पूर्णिमा का तिथि होता है। इसी प्रकार अमावस्या का जो समय दिया हुआ है, उस समय से 12 घंटे पहले से 12 घंटे बाद तक का जो समय होता है 24 घंटे का, वो अमावस्या की तिथि के अनुसार होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि तिथि के अनुसार जो है हम इसको देखें। और उस उन 12 घंटे का जो समय है उसमें हम कोई कार्य नहीं करें, या जो कार्य वर्जित है वो कार्य तो बिल्कुल नहीं करें, और जो कार्य बताया गया है कि किया जा सकता है उन्हीं को हम करें। पूर्णिमा के समय 12 घंटे का जो पहले का और बाद का जो समय होता है, उसमें हम फसलों की कटाई तोड़ाई कर सकते हैं। किस प्रकार के फसलों की कटाई तोड़ाई करनी चाहिए और किस तरह के फसलों की कटाई तोड़ाई नहीं करनी चाहिए, वो हमने विस्तार में जो पंचांग हम बनाते हैं प्रत्येक पाक्षिक का, उसमें तारीख के अनुसार, दिन के अनुसार हमने उसमें हम देते हैं कि क्या उचित कार्य है, क्या अनुचित कार्य है, और उसको कब करना चाहिए, उचित कार्य किस समय करना चाहिए, किन किन फसलों में करना चाहिए, और वगैरह वगैरह वगैरह। और अमावस्या के दिन जो 12 घंटे पहले और बाद का समय होता है, वो पूरे समय में किसी भी तरीके का कृषि कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हम ये भी कहेंगे कि सिंचाई भी आप उसके पहले एक दिन पहले दे दें, लेकिन उस दिन आप खेत में किसी भी तरीके का कार्य ना करें तो अच्छा है। कृष्ण पक्ष का जो पहला दिन होता है वो प्रतिपदा होता है। और अगर हम मास की बात करें तो जो कार्तिक मास है उसमें ये तृतीय सप्ताह होता है। पहला और दूसरा सप्ताह शुक्ल पक्ष में आता है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष होता है उसमें आता है। और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष होता है, उसमें तृतीय सप्ताह जो है, कृष्ण पक्ष का पहला सप्ताह जो है वो चंद्रमास का तृतीय सप्ताह होता है। तो उसमें 20 नवंबर को आज के दिन वैसे तो कोई खगोलीय घटना नहीं है विशेषकर। बाकी सूर्य चंद्र की का राशि गोचर, नक्षत्र गोचर यहाँ पे हमने दिया हुआ है। और क्योंकि चंद्र जो है वो वृषभ राशि में है, भूमि तत्व की राशि में, इसलिए मूल वर्गीय फसलों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। परंतु कल का जो दिन है 21 नवंबर, उस दिन विशेष खगोलीय घटना है। पृथ्वी और चंद्र के बीच की अधिकतम दूरी होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो समय जो है वो प्रातः 7:44 का है। पृथ्वी चंद्र की अधिकतम दूरी से तात्पर्य क्या है? पृथ्वी और चंद्र की अधिकतम दूरी का मतलब ये है कि चंद्र जो है पृथ्वी के चारों तरफ अपनी कक्षा में घूमता है, परंतु ये समान रूप से नहीं घूमता है। इसकी पृथ्वी और चंद्र के बीच की दूरी हमेशा समान नहीं होती है। इसके बारे में विस्तार में हमने एक वीडियो दिया हुआ है, जो
वैदिक कृषि पंचांग के नाम से है। उसमें विस्तार में हमने सभी घटनाएं, जो खगोलीय घटनाएं हैं, उनके बारे में हमने विस्तार में समझाया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अधिकतम दूरी जब होती है तो चंद्र क्योंकि दूर होता है इसलिए छोटा दिखाई पड़ता है, और उसकी चांदनी भी कम होती है, करीब 30% उसकी चांदनी कम होती है। परंतु जब निकटतम दूरी होती है, बाद में निकटतम दूरी के बारे में भी आएगा, तो यहाँ पे हम बता देते हैं, उसका जो आकार होता है वो 10% बड़ा होता है और चांदनी भी 30% बड़ा होता है। कहने का मतलब ये कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है आकार में, वो 10% का अंतर होता है, और चांदनी में जो अंतर है वो 30% का अंतर होता है। तो इस दिन और इस समय हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें अधिकतम दूरी जब होती है चंद्र और पृथ्वी के बीच में, उस समय आलू की बुआई अगर करते हैं तो वो अच्छा होता है। अधिकतम दूरी या न्यूनतम दूरी दोनों समय जो है आलू के फसल के लिए अच्छा होता है। अधिकतम दूरी जब है उस समय अगर आलू की बुआई करते हैं, उस दिन उस समय अगर आलू की बुआई करते हैं, और वो भी अगर मूल वर्गीय फसलों के लिए दिन है, क्योंकि राशि जो है चंद्र जिस राशि में गोचर कर रहा है वो वृषभ राशि है, दिन भर वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, इसलिए मूल वर्गीय पूर्ण दिवस है। और इस दिन अगर आप इस समय आलू की बुआई करते हैं तो एक समान आकार के, परंतु औसत से थोड़े छोटे आकार के मिलेंगे, लेकिन एक समान आकार के आलू मिलेंगे, उसमें सॉर्टिंग ग्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामान्यतः आप देखते हैं कि जब आलू की बुआई करते हैं तो अलग अलग आकार के मिलते हैं, उसमें ग्रेडिंग सॉर्टिंग करते हैं और 3-4 ग्रेड बनते हैं। यहाँ पे आपको एक समान आकार के एक समान मिलेंगे, और उनकी गुणवत्ता और उनका उत्पादन भी बेहतर होता है, क्योंकि आप मूल वर्गीय दिन में आप उसकी बुआई कर रहे हैं और पृथ्वी चंद्र अधिकतम दूरी पे है, तो इसका असर गुणवत्ता और उत्पादन दोनों पे पड़ता है, और वो जो असर है उसका जो प्रभाव है वो बेहतर होता है, अच्छा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो तृतीय सप्ताह में 21 तारीख के बाद 22, 23 और 24 नवंबर को वैसा कोई विशेष घटना नहीं है, खगोलीय घटना कोई नहीं है। बाकी जो बातें हैं, चंद्र किस राशि में गोचर कर रहा है, किस नक्षत्र में है, उसके अनुसार कौन सा कौन सा वर्ग के फसल के लिए क्या कार्य करना चाहिए, वो सारे विस्तार जो है वो हम पंचांग में देते हैं, जो पाक्षिक पंचांग में बनाता हूँ उसमें हम देते हैं। उसके बारे में हम अंत में बताएंगे। 25 तारीख को तृतीय सप्ताह का जो 25 नवंबर को, उस दिन शनि चंद्र विपरीत अवस्था में होता है। ये एक और खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी बीच में होता है और एक तरफ बाहर की तरफ कह सकते हैं, सूर्य से दूर की तरफ जो है शनि आता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आता है, और चंद्र, पृथ्वी और शनि वो एक एक रेखा में आ जाते हैं। और इस कारण क्या होता है कि चंद्र और शनि का जो प्रभाव है उसमें एक संतुलन पैदा होता है। चंद्र का प्रभाव क्या होता है, शनि का प्रभाव क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, फिर से हम यही करेंगे कि जो हमने विस्तार में वीडियो बनाया है वैदिक कृषि पंचांग, उसमें आप जाके उसके बारे में विस्तार में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। परंतु इस दिन कुछ कार्य करने होते हैं, कुछ कार्य नहीं करने होते हैं। ये संतुलन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है फसलों के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए, फसलों के बढ़ने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं संक्षेप में केवल इतना ही कहने की कोशिश करूंगा कि शनि के प्रभाव से फसल में उत्पादकता का बढ़ता है, और चंद्र के प्रभाव से उसके अंदर जो वृद्धि होती है वो बढ़ती होता है। तो चंद्र का प्रभाव अगर ज्यादा है तो वृद्धि होगी, और शनि का प्रभाव अगर ज्यादा है तो उत्पादकता होगी, मतलब पौधा बढ़ेगा नहीं, पौधा छोटा रह जाएगा। उत्पादकता के लिए तो और भी ग्रह है, बृहस्पति है, मंगल है, वगैरह वगैरह है, लेकिन जो शनि है उसका प्रभाव अगर ज्यादा है, संतुलन नहीं है, तो पौधे में वृद्धि कम होती है, धीमे हो जाती है या रुक जाती है। और अगर चंद्र का प्रभाव ज्यादा है तो पौधे में वृद्धि अनायास ही होती है। कभी कभी आप देखते हैं कि पौधा बढ़ रहा है, उसमें
वानस्पतिक वृद्धि हो रही है, लेकिन उसमें फूल फल नहीं आ रहे हैं। तो ये इस असंतुलन के कारण होता है। इसके बाद 26 नवंबर को ऐसा कोई विशेष घटना नहीं है। फिर 27 तारीख को अगर हम जाते हैं तो चतुर्थ सप्ताह में हम आ जाते हैं, जो कि मास का कार्तिक मास का आखिरी सप्ताह है। और इसके बाद अमावस्या आता है। 27, 28 और 29 नवंबर को भी ऐसी कोई विशेष घटना नहीं है। बाकी चंद्र की राशि नक्षत्र, सूर्य के राशि नक्षत्र वगैरह के अनुसार कौन सा वर्ग के फसल में क्या कार्य करना चाहिए वो विस्तार में कृषि पंचांग में दिया हुआ है। 30 एक और 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को भी कोई विशेष घटना नहीं है। लेकिन 3 दिसंबर को भी कोई विशेष घटना नहीं है। 4 दिसंबर को अमावस्या है, लेकिन 4 दिसंबर को तीन खगोलीय घटना एक साथ एक के बाद एक होने वाली है। सबसे पहले तो अगर हम समय के हिसाब से देखें तो सूर्य ग्रहण है दोपहर को 1:04 पे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान पौधों में व्यवहार कैसा होता है, क्या परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में भी हमने एक अलग से वीडियो कल ही डाला हुआ है, जिसमें ग्रहण के प्रभाव हमने बताया पशु पक्षियों में और पेड़ पौधों में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसके बाद अमावस्या दोपहर को 1:13 पर है। 1:13 का मतलब है कि अमावस्या की जो तिथि है उसका मध्य है, उससे पहले 12 घंटे, उसके बाद में 12 घंटे। तो पूरा दिन हम कह सकते हैं कि अमावस्या है। सुबह सूर्योदय के पहले से शुरू होगा, रात को 1:13 से शुरू होगा और अगले दिन रात को 1:13 तक ये चलेगा, 12 मिनट तक चलेगा। तो पूरा दिन जो है अमावस्या का दिन है। अमावस्या के दिन किसी भी तरीके का कोई कार्य नहीं करना होता है खेत में। सिंचाई भी नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। सिंचाई एक दिन पहले कर लें, या अगर एक दिन पहले नहीं करना है तो एक दिन के बाद करें, अगले दिन करें। इसके अलावा और भी जो कार्य होते हैं बाहर के, जो खेत के बाहर के जो कार्य है वो आप सारे कार्य कर सकते हैं। और एक घटना है, खगोलीय घटना है, जो पृथ्वी चंद्र निकटतम दूरी। जैसे मैंने बताया कि अधिकतम दूरी था, इसी तरीके से निकटतम दूरी जब होता है तो 10% आकार बड़ा होता है, 30% चांदनी ज्यादा होती है। लेकिन क्योंकि ये अमावस्या के दिन पड़ रहा है, इसलिए इस दिन भी कोई कार्य नहीं करना है। अन्यथा जब ये घटना होती है निकटतम या अधिकतम दूरी, तो उससे पहले के 4 घंटे और उससे बाद के 4 घंटे का समय जो होता है वो वर्जित समय होता है अन्य फसलों के लिए, अन्य सभी कार्य जो खेत में करने होते हैं उनके लिए। लेकिन जब निकटतम या अधिकतम दूरी होती है उस समय अगर मौसम, जो ऋतु है, आलू का सीजन है, जैसे अभी नवंबर का महीना है, रबी फसल की शुरुआत है या कुछ बुआई हो रही है, तो आलू की बुआई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज अमावस्या है इसलिए नहीं कर सकते। परंतु यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जब निकटतम दूरी होती है उस समय अगर आप बुआई करते हैं, आज अमावस्या, ये 4 दिसंबर का अमावस्या है तो नहीं करना है, किसी और दिन अगर होता है तो अगर आप करते हैं तो आलू का आकार बड़ा होता है, एक समान आकार के होंगे, उत्पादन गुणवत्ता बेहतर होगी। लेकिन आकार अगर आपको बड़ा चाहिए, आपको अगर चिप्स के लिए चाहिए, चिप्स फैक्ट्री में आलू बेचना है, तो ये उचित समय है। परंतु यहाँ पे और एक चीज देखिए कि पर्णवर्गीय दिन है, क्योंकि ये इसमें है वृश्चिक राशि में है चंद्र, तो पर्णवर्गीय दिवस है। तो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा आलू के लिए। लेकिन अगर इस समय में करते हैं, इससे 4 घंटे पहले और इससे 4 घंटे बाद का जो समय है, अमावस्या का दिन नहीं हो तो ये कार्य करना है, नहीं तो नहीं करना है। धन्यवाद। बाकी विस्तार में आप हमारा वीडियो जो है वो देख सकते हैं। प्रकृति कृषि तंत्र यूट्यूब में हमारा चैनल है, उसमें आप जाके और देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं, अलग अलग विषयों पर हैं, और हम आगे भी डालते रहेंगे अलग अलग विषयों पर, उससे आपकी जानकारी बढ़ती है। अगर हमें संपर्क करना है तो आप हमें, फोन नंबर है हमारा, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं।
अगर टेलीग्राम से मैसेज करना है या व्हाट्सएप से मैसेज करना है तो वही नंबर है। हमारा यूआरएल है, ये यूआरएल में आप नोट कर सकते हैं, और ये यूआरएल में जाके आप कृषि पंचांग जो हम बनाते हैं प्रत्येक पक्ष के लिए, उसके बारे में आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। वो सदस्यता लेके हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में हम बनाते हैं। हिंदी में अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम में आना होगा, और अगर इंग्लिश में आपको चाहिए तो व्हाट्सएप के द्वारा आप उसमें जुड़ सकते हैं हमसे। उसमें कैसे करना है उसके बारे में आप हमें फोन पे बात कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है। तो नमस्कार, धन्यवाद।